हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर के आया हूं, है ना। देखिए, जो भी बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ये क्यों ब्रेकिंग न्यूज है? क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन जगदेश कुमार जी ने कहा है कि अब जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं ना, वो बैचलर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं पीएचडी। ठीक है ना, डायरेक्ट। पहले क्या था, मास्टर्स कीजिए उसके बाद आप पीएचडी का एंट्रेंस दे सकते थे या पीएचडी कर सकते थे। अब क्या है, ग्रेड मतलब जो बैचलर डिग्री है उसके बाद ही आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, बट अंडर सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है भाई? ये जो बैचलर डिग्री है वो 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए। कितने सालों का प्रोग्राम होना चाहिए? 4 साल का बैचलर डिग्री जो बच्चे कर रहे हैं वो आफ्टर दी ग्रेजुएशन मतलब आफ्टर दी बैचलर डिग्री डायरेक्टली पीएचडी के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कुछ। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि आपका 75% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में। किसमें? 4 इयर्स बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में, है ना। ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, अगर आप 75% लाए हो, 4 इयर्स का बैचलर डिग्री का प्रोग्राम आपने किया है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हो, है ना। साथ ही साथ आप नेट के लिए भी अपीयर हो सकते हो। ठीक है, आप अगर नेट का एग्जाम देना चाहते तो आप उसको भी दे सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा? 75% बैचलर डिग्री में आपका मार्क्स होना चाहिए। सवाल आएगा, सर अभी तो है मास्टर्स डिग्री विद 55% जो है वो नेट में अपीयर हो सकते हैं। तो बिल्कुल वो अभी भी है, आगे भी रहेगा। ये सिर्फ उसके लिए है जो 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम करके नेट देना चाहते हैं। उसको लगता है नहीं भाई, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली नेट निकाल सकता हूं, मुझे डायरेक्टली निकालना है, तो भाई आपके पास ऑप्शन है, आप निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन 75% मार्क्स लाओगे तब। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंटेज है कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिजर्व कैटेगरीज को, लाइक जो हमारा नॉन क्रीमी लेयर का आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है ना। बट आपको दिमाग में रख के चलना है भाई, मुझे बैचलर डिग्री जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है उसमें 75% मार्क्स लेके आना है। क्योंकि अगर आप 75% ले आते हो, आप डायरेक्टली नेट में अपीयर हो सकते हैं। वहां से अगर जेआरएफ कर लिए तो फिर भाई आपको पीएचडी करने में आपको क्या होगा, फेलोशिप मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको एक सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज है। ये उन बच्चों के लिए है जो अच्छे से डेडिकेटेड होकर ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि 75% प्लस मार्क्स वही बच्चे ला सकते हैं जो अच्छे से डेडिकेटेड होकर स्टडी करते हैं। क्लियर है? ध्यान ये भी रखना है, एग्रीगेट में 75% चाहिए। क्या होता था ना, अगर आप मान लीजिए केवल जो ऑनर्स वाला जो मेजर पेपर है, ठीक है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स, आपने उसमें केवल 75% लिया है, बाकी में नहीं लाया, तो नहीं होगा भाई। आपको एग्रीगेट में 75% मार्क्स लाना है 4 ईयर का बैचलर डिग्री में। ठीक है ना। तो अब एक सवाल आता है, जो बच्चे मास्टर्स किए क्या वो नेट नहीं दे सकते? क्या वो पीएचडी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जो बच्चे मास्टर्स किए हुए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसका कंडीशन अभी भी वही है, 55%, और उसके साथ अपीयर हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और दोस्तों तक शेयर करें जितना हो सके उतना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।